पहला शमूएल अध्याय 9 6 से 12। उसने उससे कहा, सुन, इस नगर में परमेश्वर का एक जन है जिसका बड़ा आदरमान होता है और जो कुछ वह कहता है वह बिना पूरा हुए नहीं रहता। अब हम उधर चलें, संभव है वह हमको हमारा मार्ग बताए कि किधर जाएं। शाऊल ने अपने सेवक से कहा, सुन, यदि हम उस पुरुष के पास चले तो उसके लिए क्या ले चलें? देख, हमारी पैलियों में की रोटी चूक गई है और भेंट के योग्य कोई वस्तु है भी नहीं जो हम परमेश्वर के उस जन को दें। हमारे पास क्या है? सेवक ने फिर शाऊल से कहा, मेरे पास तो एक शेर चांदी की चौथाई है, वही मैं परमेश्वर के जन को दूंगा कि वह हमको बताए कि किधर जाए। बैठ। यहाँ शमूएल नबी है। कौन सा नबी? और साउल जो पहला राजा बना था इसराइल का। समझ आप? साउल की गधियां खो गई है, उसके पिता की गधियां उनको ढूंढने निकलता है और गधियां मिलती नहीं। हार के डिसीजन लेते हैं कि ऐसा करते हैं, शमूएल नबी के पास चलते हैं। वो भविष्यवक्ता, वो जानता है, उसका कहा हुआ हमेशा पूरा। नबी के पास पूछने के लिए जाते हैं। लोग जब आप बोलते हैं मैं परमेश्वर का नबी, लोग आपसे पूछने के लिए आ सकते हैं, आते हैं। आमीन। बहुत बार बहुत सारे पास्टर इस बात से चिढ़ जाते हैं, बोलते हैं मैं कोई पुच्छा देने वाला हूं क्या? मैं कोई पुच्छा देने वाला हूं क्या? यहां साउल पूछने के लिए हारा, भाई गधिया खो गई, कहां है गधिया? समझे आप? फिर एक जगह लिखा है पुराने नियम में, पुराने समय में लोग यहोवा से पूछने आते थे। यहोवा से पूछने आते थे। अरे भाई, जब दुष्ट आत्माओं से पूछने के लिए बाबे तांत्रिकों पे जाते हैं लोग, वो तो दुष्ट आत्माएं हैं, तो जीवित परमेश्वर के पास लोगों को क्या पूछने के लिए नहीं आना चाहिए? आमीन। पूछते हैं नबियों से, पूछ सकते हैं नबियों से। आमीन। शमूएल के पास पूछने के लिए जा रहा कि जी मेरी गधिया खोई गई। लेकिन यहां पे वचन जब आपने पढ़ा, 4 बातें हैं शमूएल के बारे में कि जो वो कहता है पूरा होता है। जो वो कहता है पूरा होता है, पूरा होता है। नबी वही है जो उसने कहा और पूरा होता है। पुराने नियम में प्रभु बोलता कैसे जानोगे भविष्यवाणी मेरी ओर से है? जब कहा हुआ वचन पूरा हो जाए। अगर पूरा नहीं हुआ तो वो यहोवा ने नहीं कहा, वो जीवित परमेश्वर ने नहीं कहा। आजकल के भविष्यवक्ताओं का क्या बहाना है? आपने रिसीव नहीं किया, आपने ग्रहण नहीं किया, आपने विश्वास नहीं किया, इसलिए पूरा नहीं हुआ, इसलिए पूरा नहीं हुआ। बहाना है। वो बात परमेश्वर की ओर से थी नहीं, इसलिए पूरी नहीं। मरियम से स्वर्गदूत बोलता है, जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता, वो प्रभाव रहित, वो पूरा होता है। यीशु बोलता है पृथ्वी और आकाश कट जाएंगे पर मेरा वचन। आमीन। अगर भविष्यवाणी परमेश्वर की ओर से है, वो आपके जीवन में पूरी होगी, पूरी होगी, पूरी होगी। आमीन। अगर वो भविष्यवाणी खुदा की ओर से नहीं, तो वो कभी पूरी नहीं। यहाँ क्या लिखा है, क्या बोलता है?
बाइबल क्या बोलती है शमूएल के बारे में? उसका कहा हुआ पूरा होता है। एक नबी का कहा हुआ पूरा होगा। आपने रिसीव किया या नहीं किया, आपने विश्वास किया या नहीं किया, मायने नहीं रखता। हमारे बीच में पास्टर गौरव जी बैठे हैं, जरा खड़े होके दिखा दो। बैठ जाओ आप। हमारे चंडीगढ़ के चर्च में एक विश्वासी डॉक्टर लड़की आती थी। वो बची हुई तो पास्टर अंकुर नरुला के यहाँ से थी, लेकिन चंडीगढ़ में उसकी पोस्टिंग, इधर मोहाली में पोस्टिंग हुई। हमारे चर्च में आना उसने शुरू कर दिया। तो एक बार क्या हुआ, वो लड़की स्टेज पे आई हुई थी कि उसके लिए प्रार्थना हो। मैं भी प्रार्थना करा था और पास्टर गौरव भी प्रार्थना कर रहे थे, जो पर्सनल प्रेयर लोगों के लिए करते हैं। तो अचानक मेरी नजर इस लड़की पे पड़ी और पवित्र आत्मा ने मुझे बोला, इस लड़की के साथ गौरव की शादी होगी। अब पास्टर गौरव कुंवारे हैं, हैंडसम हैं, कॉमर्स ग्रेजुएट है, फिर अपना दृष्टिकोण होता है, एक सपना होता है एक लड़के का कि मेरी पत्नी ऐसी हो, बहुत सुंदर हो, कमसीन हो, पतली, समझ रहे आप? अपना अपना सबका होता है। अब इनके सपने से अलग लड़की है। मैंने बोला इस लड़की के साथ तेरी शादी होगी। अब इन्होंने तो तुरंत रिजेक्ट कर दिया, तुरंत बोला नहीं पास्टर जी, इसके साथ मैं शादी नहीं करूंगा, ये लड़की नहीं हो सकती। मैंने इसको बोला ये लड़की प्रभु की ओर से। अब इसको ये भी डर हो गया कि पास्टर जी कहीं प्रेशर डाल के मेरे ऊपर इसके साथ मेरी शादी ना करा। समझ रहे आप? उसको वो भी डर है, मैं समझता हूं उसको वो भी डर है। मैंने बोला भाई कोई प्रेशर वाली बात नहीं है, अगर ये बात खुदा की ओर से है तो इसी को होना। समझ रहे आप? एनीवे, क्योंकि मैं एक पिता भी हूं और मैं ये भी जानता हूं कि मेरे बच्चे के लिए क्या सही और क्या गलत है। अगर मैं उस बात पे उसको डांटूं और करेक्ट करूं तो इसमें कोई दबाव वाली बात भी नहीं है, और मैं ये सारे काम करता हूं। आमीन। हुआ क्या, चलो जी, इसने अब मने मन से थोड़ा सा चलो कि जब पास्टर जी बोल ही रहे हैं खुदा की ओर से है तो है, क्योंकि वो इस बात को भी जानता है कि मैं कभी ऐसा दावा नहीं करता अगर खुदा ने बात नहीं। अब उस लड़की को हमने कैसे भी करके पूछा कि भाई पास्टर गौरव के लिए मतलब अगर तेरा रिश्ता उसके साथ हो जाए तो कोई ऐतराज तो नहीं। वो लड़की तो बहुत खुश होगी। उसने बोला मैं तो किसी प्रभु के दास से ही शादी करनी है, और उसने तुरंत यस कर दिया। अब मैंने बोला भाई तेरे घर में कौन कौन है? उसने बोला मेरे घर में मेरा भाई है, माँ बाप है, लेकिन वो सरदार हैं और वो उनको ये भी नहीं पता कि मैं विश्वासी हूँ, मैं चर्च में जाती हूँ, उनको ये भी नहीं पता। अब ये तो बहुत कठिन बात है। और उसने बता दिया मेरा बाप कट्टर सरदार है, लेकिन अब जब खुदा की इच्छा है तो काम खुदा करेगा। मैंने उसको बोला उससे कांटेक्ट कैसे करें, उसने मुझे बताया उसने अखबार में एक इश्तिहार निकाला हुआ है, विज्ञापन मेरी शादी के लिए, मैं उसकी कटिंग भेजती हूँ। उसने कटिंग भेजा, उसमें नंबर था, नंबर लेके मैंने उससे बातचीत किया सरदार से। मैंने कहा सरदार जी आपने एक विज्ञापन निकलवाया हुआ, आपकी बेटी ऐसे ऐसे, हमारे पास लड़का है ऐसे ऐसे ऐसे। तो बातचीत करने के बाद वो खुश हो गया। उसने अपनी बेटी को बोला
कि तेरे लिए एक रिश्ता आया, ऐसे ऐसे फोन आया, और वो जो व्यक्ति बात कर रहा था वो मुझे बहुत अच्छा व्यक्ति लगा, उसका बातचीत करने का ढंग बहुत अच्छा था, मतलब कायल हो गया बात का। और उसने यस कर दी। हमने सरदार को बुला लिया, जी आओ लड़का देख लो। लड़का देखा आमने सामने, लेकिन मैंने गौरव को एक बात बोली है, बोली फर्स्ट मीटिंग में आप नहीं बताएंगे कि मैं पास्टर हूं, मैं मसीही हूं, अभी कुछ नहीं बताएंगे। लड़का उसको पसंद आ गया। मैंने बोला जी आप घर बार जाके देख के आओ, घर बार हरियाणा में उधर जाके देख के आए, पूरे परिवार से मिले, सरदार को रिश्ता फाइनल ओके। आप बताओ जी बस रोका सोका होना है। जब सारी बात क्लियर होगी, मैंने गौरव को बोला सरदार को बोल दे मैं मसीह में विश्वास करता हूं। जैसे ही इसने सरदार को बोला मैं मसीह में विश्वास करता हूं, क्या बोला पंजाबी में उसने, ठीक कितना पुत्र, जरा बोल के दिखाओ। बड़ा दूर है क्या, चंगा कितना करने का रास्ता, और उसी दिन बात कि तुमने बढ़िया किया, पहले ही बता दिया। हम तो इन बातों से बहुत दूर है, मतलब मसीह लोगों से बहुत दूर, रिश्ता ब्रेक। अब गौरव ने मुझे बोला आप तो कह रहे थे ये प्रभु की ओर से है, और उसने तो फिनिश कर दिया। मैंने बोला ये परमेश्वर की ओर से ये होगा। इसने तो इतनी बड़ी बड़ी आंखें की होगी, कह रहा है अब भी आपका विश्वास है कि ये होगा। मैंने कहा बिल्कुल होगा, ये परमेश्वर की इच्छा में है, ये होके ही रहेगा। 20 दिन के बाद पास्टर गौरव के पास फोन आता है, अच्छा है ठीक है तुम मसीह में विश्वास करते हो, ठीक है, पर मेरी बेटी को ईसाई नहीं बनाना। अब उसका क्या बना रहा हो, तो पहले ही बनी हुई है। इसने बोला नहीं जी नहीं, हम किसी को नहीं बनाते। सरदार ने रिश्ता पक्का किया, शादी हुई, आज एक बेटा भी है, कोकोतारी। समझ आया? जो भविष्यवाणी परमेश्वर की ओर से है वो पूरी है। परमेश्वर लाचार नहीं है, परमेश्वर कमजोर नहीं है, परमेश्वर अपने वचन को पूरा करने में सामर्थ्य है। लेकिन अभी नबी लोग बहाने करते हैं, बहाने हो जाते हैं ना उनके, आपने ऐसा नहीं किया इसलिए ऐसा नहीं हुआ, आपने विश्वास नहीं किया। आप विश्वास करें ना करें, विश्वास तो वो भी नहीं कर रहा था, विश्वास तो वो भी नहीं कर रहा था। अरे भाई आपके विश्वास से ना विश्वास से फर्क नहीं पड़ता, जो खुदा ने बोला होगा। उसने बोला पृथ्वी आकाश थक जाएंगे पर मेरा वचन आमीन। जो कुछ वो कहता है वो पूरा होता है, वो है परमेश्वर का नियम। आमीन। नंबर 2 आदर मान होता है। नबी का एक ही जगह नहीं होता जहां यीशु मसीह ने बोला, अपने लोगों के बीच में, अपने घर में, समझ रहे आप? लेकिन भविष्यवक्ता का आदर होता है। भविष्यवक्ता के आदर के लिए बाइबल बोलती है, लिखा जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता करके ग्रहण करेगा उसका आदर करेगा, लिखा वो भविष्यवक्ता का बदला पाएगा। परमेश्वर चाहता है परमेश्वर के नबियों का आदर, परमेश्वर के नबी का आदर होता है। अभी शमूएल का पूरे इस्राएल में आदर था, लेकिन कब? जब वो परमेश्वर का नबी है और जो कुछ वो बोलता है वो पूरा होता है। आदर कब नहीं होगा? जब जो वो बोलता पूरा नहीं होता, तब आदर नहीं होगा, तब आदर। लेकिन परमेश्वर के नबी का आदर होता है। अभी लोग रेस्पेक्ट करते, जिन लोगों की रेस्पेक्ट नहीं, आदर नहीं, वो परमेश्वर के नबी नहीं।
वो परमेश्वर के नबी नहीं है। नबी के लिए लोगों के मनों में आदर होता है। आमीन। ये पहचान है नबी कि उसका आदर होता है। नंबर 3, लोग खाली हाथ नहीं आते। नबी के पास लोग खाली हाथ नहीं आते। क्या बोल रहा है साउल? पर हमारे पास उसके पास ले जाने के लिए कुछ है नहीं, कुछ है नहीं। फिर साउल का सेवक क्या बोलता? नहीं, चांदी की 1/4 है मेरे पास। समझ रहे आप? यानी कि अगर आप नबी के पास जा रहे हैं तो खाली हाथ आप नहीं जा सकते हैं। कुछ लोग बड़े चालाक होते हैं, नबूवत करता प्रोफेट, चलो लगे हाथ आधे रास्ते में उतर लेते हैं, उससे भी मिलके चलते हैं, प्रार्थना करा लेंगे, नबी है, नबूवत कर देगा। बाइबल में लिखा तू परमेश्वर के भवन में खाली हाथ ना जाना। नबी परमेश्वर का भवन है, परमेश्वर का मंदिर है, नबी के अंदर परमेश्वर रहता है। आप वहां खाली हाथ चलाक बन के आ जाते हैं। कुछ पास्टर जी भविष्यवाणी करता हूं, बाइबल में लिखा भेंट मनुष्य के लिए मार्ग तो बंद है। पास्टर जी भविष्यवाणी कहां से करते? मार्ग तो अभी तो अभी भाई अभी कुछ आ ही नहीं रहा, प्रभु बता ही नहीं रहा। हाय ये कैसा नबी है, बताओ जी क्या है? हमारे लिए तो कोई भविष्यवाणी नहीं की पास्टर जी ने। आप कभी पास्टर जी के लिए भेंट भी नहीं लेके आए। समझ आप? ये किसी से लेना नहीं, ये नबी का लालच नहीं, ये परमेश्वर का वचन है। नामान कोढ़ी अन्य जाति जब भविष्यवक्ता एलीसा के पास आता है, बहुत सारी भेंटें लेके आता है। एक अन्य जाति को भी पता है वो नबी है, नबी के पास कुछ लेकर जाना होता है। आमीन। साउल क्या कहना है? चिंता है कि खाली हाथ कैसे जाए? खाली हाथ नबी के पास नहीं जा सकते, हमारे पास कुछ है नहीं। उसका सेवक कह रहा नहीं, चांदी की 1/4। आमीन। नबी की यह भी पहचान है, नबी के पास लोग खाली हाथ नहीं आते। ये सच है, मेरे अपने जीवन का अनुभव है। लोग मेरे पास कहीं से भी आते हैं, खाली हाथ नहीं आते हैं, हमेशा देकर जाते हैं। अगर आपके ऊपर नबूवत का अभिषेक है, लोग आपके पास खाली हाथ कभी नहीं आएंगे। आमीन। चौथा, नबी दर्शी भी होता है। नबी दर्शन देखने वाला होता है। नबी को दर्शन मिलता है, दर्शन देखता है नबी। समझ आप? प्रभु कुछ ना कुछ उसको आत्मा में दिखा देता है। नबी वही है जो दर्शी भी हो, ये शर्त है। ये शर्त है कि नबी दर्शी भी होता है। नबी का दर्शी होना भी जरूरी है। चाहे हल्का फुल्का कुछ भी हल्का सा दिखाई देता है और पवित्र आत्मा उसका एक्सप्लेनेशन कर देता है। ठीक है ना? दर्शन होना, दिखाई देना चीजों का। स्वप्नों में भी परमेश्वर उससे बात कर सकता है और परमेश्वर खुली आंखों से भी, प्रार्थना में भी कुछ ना कुछ उसको दिखाएगा और वो बताएगा। आमीन। नबी दर्शी भी होता है।
अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए गए प्रेयर हेल्पलाइन नंबर पर आप 2400 घंटे कॉल कर सकते हैं।